ठीक है, बहुत लेकिन बहुत जो शब्दावली का प्रयोग किया है अवाच्यता कांत के रूप में जो समाधान दिया है हमारे, तो दृष्टि में उन्होंने अनुभय शब्द का प्रयोग कर दिया है। जब समाधान दिया है तो अवाच्यता कांत कह के समाधान दिया है। अच्छा देखिए, अभी और जिज्ञासा एक यशो बर्मन जिन्होंने बुंदेलखंड में जैन धर्म की रक्षा की है, और ऐसा राजा हुआ है जो पुरातत्व और अपनी संस्कृति के रक्षा में अपने को समर्पित करने वाला राजा हुआ है, और उस यशो बर्मन का संपूर्ण समग्र जीवन प्रस्तुत किया है श्री महावीर प्रसाद जी, नरेंद्र कुमार जी अति सम्मेलन के अध्यक्ष, और हमारे डॉक्टर वृषभ जी आए और इसका लोकार्पण करें। और पूज्य नरेंद्र जी आप कराइए। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी किसने लिखी है? हाँ, पंडित सांधेलिया जी के द्वारा लिखी गई है। हाँ पता है तुम्हें? अभी पूज्य आचार्य श्री के पावन सानिध्य में जिस कृति का यहाँ विमोचन हो रहा है, ये कृति उपन्यासात्मक शैली में लिखी गई है। यशो वर्मन एक जेजाक भुक्ति, जो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है, महोबा के अंतर्गत यह एक राज्य था जहाँ आज वर्तमान में खजुराहो स्थित है। उस जेजाक भुक्ति में जो यशो वर्मन नाम के राजा हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में दिगंबर दीक्षा धारण करके गोलकाचार्य के नाम से वह प्रसिद्ध हुए, और उन गोलाचार्य उनके नाम से इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, और जिसके शिलालेख आज भी प्राप्त होते हैं। उनके महान चरित्र को इस यशो वर्मन कृति के लेखक श्री सुनील जी सांधेलिया जी ने अपनी लेखनी से इसको लिपिबद्ध किया है, और इसका प्रकाशन आचार्य श्री मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने किया है। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर गौरव और हर्ष व्यक्त करते हुए कहा था कि यह कृति न केवल जैन धर्म के लिए अपितु भारत की पूरी साहित्य संपदा के लिए एक अनमोल रत्न है। नमोस्तु। बहुत बढ़िया। हमारे बीच स्थानीय विद्वान श्री पंडित श्री नितिन जी जैन, राजिम से आए पंडित श्री ऋषभ जी शास्त्री और सुनील कुमार समैया जी भिलाई हमारे बीच उपस्थित हैं। चातुर्मास कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन है इनका सम्मान कर। सुधीर बाकलीवाल जी हमारे बीच वरिष्ठ उपस्थित हैं, आप आए और हमारे तीनों विद्वानों का सम्मान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। ठीक है, श्री ऋषभ शास्त्री राजिम और सुधीर जी वाकलीवाल और श्री महावीर प्रसाद जी ये सब विमोचन करता थे। अब एक ग्रंथ और लोकार्पण करना है क्या कोई? अभी एक बहुत ताड़पत्रीय प्रति मिली होगी, शास्त्र है, और शुद्धात्म तरंगिणी परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की लेखनी से इस ग्रंथ का लेखन हुआ है। ताड़पत्रीय ग्रंथ प्रकाशन की प्रेरणा प्रदान करने वाले की है, और श्रमण श्री समत्व सागर जी महाराज और सहयोग श्री भूषण जी जैन बेंगलोर ने दिया है। तो ये शुद्धात्म तरंगिणी नाम के ग्रंथ को इसका लोकार्पण करना है। श्री राजिम से पधारे श्री ऋषभ जी शास्त्री, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जी टीकमगढ़ और सुधीर जी बाकलीवाल और श्री महावीर प्रसाद जी इस कृति का लोकार्पण करें। आइए, शुद्धात्म तरंगिणी कहाँ है? उधर से ले आप ले आओ महाराज जी के पास। ये शुद्धा ताड़पत्रीय प्रति है और शास्त्र, और इसका लोकार्पण कर रहे हैं। और देखिए, हमारे
आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के संगस्थ साधक निरंतर अध्ययन में रत हैं और तमिल और कन्नड़ के प्रतियों को यहाँ पर संस्कृत और हिंदी में अनुवादित कर रहे हैं। और हाँ, अच्छा, आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज द्वारा लिखित शुद्धात्म तरंगिणी को ये ताड़ पत्र में प्रकाशन कराया है। और अच्छा, ऋषभ जी लखनऊ, प्रोफेसर, हाँ, लोकार्पण करो। और ये ताड़ पत्र में लिखा गया है और बहुत, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें जो प्राचीन ग्रंथ मिले हैं ताड़ पत्रों में मिले हैं और हमारे आचार्यों ने ताड़ पत्रों में लिखे हैं कुंद कुंद वृक्षों की, ये तो अमूल्य निधि हुई है। और इसमें लिखा करके ये मिला है तो जो सारे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर गुरुदेव के द्वारा लिखित यह शुद्धात्म तरंगिणी ताड़पत्रीय ग्रंथ के माध्यम से हम सबके पास अवलोकन करने के लिए है। आप लोग अवलोकन करें। और प्रोफेसर ऋषभ प्रसाद जी और डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, सुधीर बाकलीवाल और महावीर प्रसाद जी ने इसका लोकार्पण किया। हमारे पास समय बहुत कम है। पूज्य आचार्य श्री के मंगल प्रवचन को हम लोग सब सुनेंगे। देखिए, एक बात जरूर कहूंगा पूज्य आचार्य श्री के सामने और आप समाज वालों को। मुझे रायपुर जैसे इस महानगर में बहुत कम श्रोता दिखाई दे रहे हैं। सोचा होगा विद्वान तो बहुत कठिन बोल